गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी में अध्याय 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक होगा क्रिकेट का भगवान। क्रिकेट का भगवान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। आप सभी लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर जो थे एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर थे, है ना। बहुत अच्छे एक क्रिकेटर थे और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बहुत ही महानतम सर्वश्रेष्ठ जो थे, है ना, सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे और उन्हीं के विषय में ये जानकारी दी गई है। और उनसे को वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, बहुत तरह से जो है, बहुत प्रकार से जो है ना, अपने दृढ़ता का, है ना, परिचय दिए। इसी चीज को हम लोग इसमें पढ़ना है। सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सभी लोग अपने बुक में ध्यान देंगे और विश्व में एक से एक महान क्रिकेटर खिलाड़ी हुए। विश्व में जो है, इस विश्व में बहुत सारे क्रिकेटर लोग हुए, बहुत खिलाड़ी हुए, लेकिन उसमें से एक क्रिकेटर खिलाड़ी जो थे, वो दर्जा जिसको प्राप्त हो सका वो सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ, बाकी किसी को नहीं हुआ। क्रिकेट का भगवान उनको माना जाने लगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान का दर्जा दिया गया। विश्व के सभी समीक्षक, जितने भी समीक्षक थे, समीक्षा को करने वाले, है ना, जितने भी थे, वो लोग एक ही मत, उन लोग का एक ही का नाम था, एक ही मत था कि क्रिकेटर के महानतम सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। लगभग 3 दशक पहले की बात है। मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम है। एक वानखेड़े स्टेडियम में जो था, क्रिकेट के अनेक युवा नौजवान जो थे खिलाड़ी एकत्र हुए, इकट्ठा हुए, है ना। उस दिन मुंबई में सभी खिलाड़ियों के हृदय में अपूर्व उत्साह और कुछ कर दिखाने का संकल्प था। जब भी कोई बहादुर बच्चा होता है, कुछ करने के लिए उतरता है, तो कुछ करने के लिए उसको दृढ़ संकल्प होता है ना, और पक्का निश्चय इरादा होता है। और यहाँ आज रणजी ट्रॉफी था। रणजी ट्रॉफी का जो था, क्रिकेट टीम का चयन होना था मुंबई के, और उस खिलाड़ियों में एक दुबला पतला खिलाड़ी था, है ना। वह देखने में 14-15 वर्ष का लग रहा था। देखिए, सचिन तेंदुलकर जो थे वो बहुत दुबले पतले थे। उन्हीं के बारे में जो है इसमें बताया गया है। और कोई देखता तो समझता कोई बालक कौतूहलवश खेल खेलने के लिए आ गया है। मतलब उत्सुकता होने के कारण जो है यहाँ, मैंने किसी को उत्सुकता है, ये तो कुछ कर नहीं सकता है, उत्सुकता इसलिए आ गया है, यही दिखाना था। लेकिन खिलाड़ियों को एक एक कर करके अपनी कला को दिखाने की, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता को दिखाने का अवसर मिला, अवसर दिया गया। और उस अवसर में जब सचिन तेंदुलकर की बारी आई, तो जब सचिन तेंदुलकर की बारी आई तो वह अपना बल्ला थाम कर, है ना, विकेट को ओर चले गए। मतलब जहाँ से बॉल मारना था वहाँ चले गए। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके अंदर जो था, अपने पर भरोसा था कि हम कुछ कर सकेंगे, हम इस ट्रॉफी में हमारा चयन हो सकता है, हम खेल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान दिलीप वेंगसरकर भी उस समय खेल के मैदान पर उपस्थित थे। जो भारतीय टीम थी, उस टीम के कप्तान थे दिलीप वेंगसरकर। वो वहाँ उपस्थित थे ये देखने के लिए कि कौन खिलाड़ी कैसा खेल रहा है। और इस जो खिलाड़ी अभी उतरा हुआ है, यानी सचिन तेंदुलकर के बारे में उन्होंने बहुत सारी प्रशंसा सुनी थी। उसी को देखने के लिए वे उत्सुक थे, उसकी योग्यता को देखने के लिए, उसकी योग्यता को परखने के लिए वो उत्सुक थे। खिलाड़ी जब विकेट पर पहुंचा तो कपिल देव उससे गेंदबाजी महान
क्रिकेटर कपिल देव जो थे वो गेंदबाजी के लिए तैयार हुए। जब वो गेंदबाजी किए तो भारत के सभी लोग जानते थे कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कपिल देव जो थे हैं, और उनके विश्व में जो है ना, पूरे विश्व के एक बड़े से बड़े बल्लेबाज ही ठहराते थे उनके बॉलिंग से, कपिल देव के। तो यह खिलाड़ी जो था कपिल देव के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पर भरोसा लेकर के वो बल्ला थामे खड़ा था कि बॉलिंग कराएंगे, हम इनको मारेंगे। ठीक है, पहले तो कपिल देव धीमी गति से बॉल को फेंके, उसके बाद से जमकर पूरी शक्ति से गेंदबाजी की गई। बालक चट्टान की तरह एकदम मजबूत खड़ा रहा, डटा रहा और बॉल को मारते रहा, और उसके बल्ला से जो है छक्का और चौकों का वर्षा होते रहा। ठीक है, चयनकर्ताओं ने इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी का करिश्मा अपनी आंखों से देखा, इसे मुंबई की टीम में चुन लिया गया, है ना। जितने लोग भी थे, है ना, देखने वाले जो चयनकर्ता होते थे, जो चयन करने वाले होते थे, आश्चर्यजनक कार्य को देख करके तेंदुलकर के और इसको ये लोग चुन लिए। ठीक है, उसके बाद से यह खिलाड़ी कौन था? खिलाड़ी था, है ना, जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर, जो बाद में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बना। सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई में 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। उनके पिता श्री रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य के प्राध्यापक थे, यानी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। स्वर्गीय श्री रमेश तेंदुलकर के 3 पुत्र और 1 पुत्री हैं। सचिन इनमें सबसे छोटे थे, यानी वो 3 भाई और 1 बहन में छोटे थे। सचिन को बचपन से ही खेलकूद का शौक था, बहुत ही उनको शौक था, और पहले टेनिस उनका प्रिय खेल रहा, फिर बाद में अपने बड़े भाई अजीत की प्रेरणा से क्रिकेट की ओर चले गए। क्रिकेट में खेले और क्रिकेट में उन्होंने बहुत सारा प्राप्त किया ख्याति। व क्रिकेटर प्रशिक्षक ट्रेनिंग देने वाला जो थे रमाकांत आर्चकर के पास हो गए और वे गुरु द्रोणाचार्य की तरह उनको सिखाने लगे, है ना। सचिन उस समय मात्र 11 वर्ष के थे। उसके बाद से सुजोग प्रशिक्षक देख रेख में सचिन बड़ी लगन से क्रिकेट का अभ्यास करने लगे। क्रिकेट का अभ्यास किए, उसके बाद से, है ना, उनको बहुत सारी, तो फिर परीक्षा की घड़ी आ गई। परीक्षा की घड़ी आने के बाद से विद्यालय की टीम चुना गया और विद्यालय की ओर से वो खेले, और शून्य पर परिवार के सदस्य मित्र सभी लोग जो थे, जब वो शून्य पर आउट हो गए, 1 रन भी नहीं बनाए, तो परिवार के सभी लोग जो थे, इष्ट मित्र उनके जितने थे, सभी लोग को आशाएं सचिन से थी, है ना, और सभी लोग घुल मिल गए और अपनी असफलता का बड़ा तो दुख हुआ उनको, लेकिन लोगों ने उनको समझाया। फिर परिश्रम का फल जो है मीठा होता है। परिश्रम का फल क्या? मीठा होता है। साधना कभी निष्फल नहीं जाती है। जब हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। उसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर जो थे, असफलता के पीछे सफलता छिपी हुई थी, वो डटे रहे, करते रहे। बाद में उन्होंने बहुत ही बड़ा इतिहास रचा, है ना, और स्कूली क्रिकेट के 6ठे विकेट के लिए रनों की एक विशाल साझेदारी कर दी। फिर उसके बाद से सचिन जो थे रणजी ट्रॉफी में जब चुन लिए गए, तो उसके हौसले जो थे और आसमान छूने लगे। उसके बाद से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फिर गुजरात के विरुद्ध खेले। वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात के विरुद्ध खेले। फिर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मैच में सचिन विनोद कांबली के साथ साझेदारी में 129 रन बनाए, है ना। फिर उसके बाद से अब सारे देश में जो था सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी की होने लगी। फिर उससे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई थी, उससे भी आगे वो बढ़ना चाहते थे, है ना। तो फिर भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में उनको चुन लिया गया। 15 नवंबर 1989 को वो प्रथम टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेले। फिर उसके बाद से जब मैदान पर उनको चोट भी लग गई, फिर भी वो डटे रहे। मलहम पट्टी हुई, मलहम पट्टी। फिर उस समय सचिन की उम्र 16 वर्ष 205 दिन था, है ना। और वे विश्व के सबसे बड़े, वे भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर बन गए, खिलाड़ी बन गए। फिर इंग्लैंड के विरुद्ध जो है अपना टेस्ट मैच खेले और पहला शतक जमाए। फिर बाद में वो 18 वर्ष हुए। फिर उन्होंने
18,426 रन ऐसा विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि भविष्य में इस कीर्तिमान को तोड़ना लगभग असंभव प्रतीत होता है ना। उन्होंने 18,000 से अधिक यानी 18,426 रन बनाए जो कि लोगों के लिए, और टेस्ट मैचों में 15,000 से अधिक रन बनाए, है ना। फिर उसके बाद से एक दिवसीय में 49 टेस्ट मैचों में 51 शतक बनाए और ये 100 शतक लगाए। इस कीर्तिमान का टूटना ही असंभव है। फिर उनको भारत के लिए अत्यंत गौरव की बात बन गई। फिर सचिन की तुलना विश्व के महानतम बल्लेबाज में होने लगा, ठीक है। और बैडमैन जो थे, स्वर्गीय बैडमैन जो खिलाड़ी थे, डॉन बैडमैन, तो उनसे उनको छाती थी। उसमें भारत के केवल एक खिलाड़ी का नाम था और वह नाम था सचिन तेंदुलकर का। रणजी खेलना था उसमें, है ना। फिर बैटमैन जो थे तेंदुलकर खेल से दो आश्चर्यजनक समानताएं पाई। पहली, गेंद को विकेट पाने से पहले पूरी तरह पढ़ लेते थे वो सचिन तेंदुलकर। फिर उनकी क्षमता को फिर दूसरी स्थिति के अनुसार पैरों को फुर्ती से आगे बढ़ाना और मारना, ये सब जो है उनकी कला थी, है ना। दोनों महान खिलाड़ियों में एक और भी विशेष संयोग है। तेंदुलकर अपने सबसे पहले स्कूली मैच में बुरी तरह से, फिर ब्रैडमैन भी सन 1928 इंग्लैंड के विरुद्ध अपने पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह असफल रहे थे, ठीक है। खराब प्रदर्शन के कारण ब्रैडमैन को तो अगले टेस्ट में टीम से ही निकाल दिया गया था, लेकिन शुरू में जो असफलता दोनों खिलाड़ियों को मिली उसको उत्साह बढ़ गया उन लोगों को। कठिन अभ्यास और लगन से दोनों जो है खिलाड़ी अपने शिखर पर पहुंच गए, अपने मंजिल पर पहुंच गए। तेंदुलकर आत्मविश्वास, धैर्य और साहस का साकार प्रतिमा है। कर्तव्य निष्ठा उन्हें कुट कुट कर भरी हुई थी और देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, है ना, उन्होंने बहुत ही। और उनके पूज्य पिताजी की मृत्यु एक सप्ताह ही बीता था कि 1999 में विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय टीम में उनका चयन हो गया। अभी एक सप्ताह भी उनके पिताजी को मरे हुए नहीं था कि तब तक 1999 में विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम को केनिया के विरुद्ध खेलना पड़ा। देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न आ खड़ा था। विश्व भर ने दूरदर्शन पर देखा कि तेंदुलकर पिता की मृत्यु के असहनीय दुख को अपने मन में छिपाए विकेट पर चट्टान की तरह डटे हैं। उनका बल्ला मैदान में चौकों छक्कों की बौछार कर रहा है। फिर भी अपने दुख को छिपा करके और देश की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने चौकों और छक्कों का बौछार करते रहे और लगातार, और शानदार शतक की बदौलत भारत को जो थे उन्होंने मैच में क्या किया, विजयी दिलाई। दूसरों के दुख से दुखी होना तेंदुलकर का स्वभाव है। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में जीती हुई 50 लाख रुपये की राशि उन्होंने उदारता को गुजरात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए दान कर दी थी, ठीक है। तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट गगन के जगमगाते नक्षत्र में युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत हैं। यानी आकाश में जो तारे सितारे जो चमचमाते हैं उसी प्रकार के हैं वो, और युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत है। आज की युवा पीढ़ी इस महान खिलाड़ी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकती है। अगर इनकी जितने बच्चे हैं, जितने खिलाड़ी हैं, अगर सचिन तेंदुलकर के प्रेरणा को ले लेते हैं, उत्साह को ले लेते हैं, तो अपने अंदर उतार लेते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। लेखन में चाहे कितनी भी शक्ति हो, परंतु इस खिलाड़ी का महानता का वर्णन, है ना, लिखकर कभी नहीं किया जा सकता। किसका? सचिन तेंदुलकर का। कभी नहीं किया। भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर को सन 2014 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद तेंदुलकर जो थे प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी के आदर्श हैं। सभी उन जैसा बनना चाहते हैं, है ना। तो सभी जो हैं चाहते हैं, जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, वे क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की तरह महान खिलाड़ी बनना चाहते हैं। अभी जो हम लोग ने पढ़ा ये भगवान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और इसमें जो समझ में नहीं आए एक बार इस चैप्टर को आप लोग भी अध्ययन कर लेंगे, और जो समझ में नहीं आए उसको पूछ लेंगे। उसके बाद से ये अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। बाकी जो है सब आप लोग अपना
नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।